बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है अली अमीन गंडापुर की बैरिस्टर सैफ के हमरा बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात और एहतजाज। ये जो एहतजाजी तारीख चलाने का ऐलान कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कहा जा रहा था कि ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया जाएगा अपोजिशन जमातों का और हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। इस एहतजाज की जो कॉल दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो कहाँ तक पहुँची? क्या ईद के फौरन बाद कोई इस किस्म की हलचल होने जा रही है या कहीं मुस्तकबिल करीब में इसके कोई आसार नजर आते हैं? इस पे बात होगी। ये छोड़ा जा रहा है, इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही है, कमेटी की मुलाकात है, वो इसलिए डिले हुई है कि सादिक साहब वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हैं, मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी मुलाकात के लिए छोड़ा जा रहा है, इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही है। और ये जो मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की बैरिस्टर सैफ के हमरा बानी पीटीआई इमरान खान से ईद के तीसरे रोज, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है जो ज़राए बता रहे हैं, एजेंडा क्या था गुफ्तगू का, जो अखबारों में जो चीज़ रिपोर्ट हुई है या ये जो टीवी चैनल्स अपने अपने ज़राए से जो बातें बता रहे हैं, आप तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं, उसमें कितनी हकीकत है और दरअसल इस मुलाकात का मकसद क्या था, इसके असरात जो सियासत पर मरतब हो सकते हैं वो क्या हैं, खुद बानी पीटीआई इस मुलाकात से क्या रिलीफ ले सकते हैं, यह तमाम चीज़ें आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दिया करें और बात हमारी पसंद आए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे दोस्तों को शेयर भी करें। जैसा कि आपको पता है कि ज़िला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बैरिस्टर सैफ के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान से अडयाला जेल में एक मुलाकात की है जो कि 2.5 घंटे तक जारी रही। ईद के रोज़ आपको पता ही है कि किसी सियासी शख्सियत ने इमरान खान से या बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं की थी। ईद के दूसरे रोज़ आज़म स्वाति मिले थे, उन्होंने मुलाकात के बाद आके मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। उनकी गुफ्तगू से ये अखज़ किया गया है और लोगों को मालूम हुआ है कि ये जो मुलाकात हुई है दरअसल कुछ शिकायतें लेके गए थे अपने ही साथियों के खिलाफ आज़म स्वाति, और आपको पता ही है कि स्पीकर सूबाई असम्बली के हवाले से उन्होंने एक पैगाम पहुँचाया था बानी पीटीआई का कि उन्हें हटा दिया जाए, उन्हें रिमूव कर दिया जाए या उनके खिलाफ तरीके में एतमाद लाई जाए। और इस तरीके से उन्होंने हज़ारा में होने वाली करप्शन के हवाले से भी बात की थी। ये पार्टी के कुछ अंदरूनी मामला थे जो उन्होंने डिस्कस किए और बाहर आकर मीडिया के सामने भी अपनी पार्टी का पोल खोल दिया था। ताहम ये चीज़ें तो आपके सामने आ चुकी हुई हैं, ये पार्टी के अंदरूनी मामला हैं। अली अमीन गंडापुर ने बैरिस्टर सैफ की हमरा जो मुलाकात की है बानी पीटीआई से, उसका जो मरकजी नुक्ता था वो था इस्टेब्लिशमेंट को राम करना, अस्करी क़यादत को कायल करना कि किसी तरीके से इमरान खान के लिए अडयाला जेल के जो फाटक है वो खुल जाए, किसी तरीके से वो बाहर आ जाए। क्योंकि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे मुल्क का वो ऐसा ही है, सियासतदानों के खिलाफ केसेस बनते रहे और फिशू भी होते रहे। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सोचती होगी कि हो चुका बहुत हो गई, 2 साल के करीब हो गया जेल काट रहे हैं बानी पीटीआई इमरान खान और बकौल उनके बेगुनाह हैं वो, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, कोई मुल्क को ऐसा इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई इतना बड़ा उन्होंने जुर्म नहीं किया जितनी बड़ी उनको सज़ा मिल गई है उनकी एहलिया समेत। लिहाजा उन्हें बाहर निकालने की कोई सबील की जाए। इस हवाले से संजीदा कोशिशें अगर किसी ने की हैं तो मैं समझता हूँ वो अली अमीन गंडापुरी हैं, चाहे वो एहतजाज हो, चाहे वो उन्हें बाहर निकालने की तारीख हो, या इस हवाले से ये जो धरने वगैरह हैं, जो मार्चेस वगैरह हैं, उसमें जो रंग भरते हैं वो या खुद इमरान खान भरा करते थे, उसके बाद अली अमीन गंडापुर है जो गैदरिंग भी पुल कर सकते हैं और उसमें जो
रंग बाजी उन्हें करनी होती है वो रंग भी भर सकते हैं, भर लेते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब जो एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कहा जा रहा था कि ईद के फौरी बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसलिए कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपी की क़यादत है, आपको पता ही है वो 2-3 हिस्सों में तकसीम है। कई बार मैं इस हवाले से गुफ्तगू कर चुका हूँ। आप जो मेरे मुस्तकिल नाजरीन सुनने वाले हैं उन्हें ये सारे मामलात का पता है कि ये जो 2-3 दड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में, उसका अवाम को फ़ायदा या नुकसान हो या ना हो, खुद पार्टी को नुकसान हो रहा है और हुकूमत को इसका फ़ायदा पहुँच रहा है। इसी जो कश्मकश है इसमें पार्टी सदारत से हटाया था अली अमीन गंडापुर को, सदारत जो थी उनके पास केपी की, उसे हटाकर जुनेद अकबर को सूबाई सदर लगाया गया था। और ये जो दरारें थीं पीटीआई की केपी के हद तक या पेशावर के हद तक, वो मजीद फैल गई थीं। अब 2 बड़े दड़े, एक जुनेद अकबर वाला और दूसरा अली अमीन गंडापुर का तो है ही है, आपको पता है कि वो वज़ीर आला भी हैं और भारी भरकम जिसे रहनुमा कहते हैं वो है। लेकिन ये लड़ाई है उनकी सिर्फ सूबे की हद तक, केपी की हद तक। आगे मरकज़ में अगर आप आ जाएं तो मरकज़ में मामला थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर कश्मकश है वकला के दरमियान, सियासी क़यादत के दरमियान और जो अहले खाना है, अहले खाने से मुराद बानी पीटीआई इमरान खान की बहनें, इनके दरमियान एक सर्द जंग चल रही है पार्टी पर अजारादारी की। अलीमा बाजी की कोशिश है कि पार्टी की क़यादत मैं संभालूं, ये सारे मामला मेरे पास आ जाएं। सियासी क़यादत की कोशिश है, जैसे कि सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर गौर हैं, उमर अयूब हैं, कि सियासी जमात है, इसको सियासतदानों ने चलाना है, लिहाजा हमारा हक बनता है कि इस पार्टी को हम चलाएं। जबकि वकला, पूरा आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा वकला अगर किसी जमात में है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, और वही सारे केसेस वगैरह बानी पीटीआई इमरान खान के लड़ भी रहे हैं और हार भी रहे हैं पै दर पे। लेकिन उनकी कोशिश है कि पार्टी की जो अजारादारी है, जो मुकम्मल दस्तरस है पार्टी पे, वो हमारी हो। ये तो है मरकज़ की हद तक। अब जितने भी मार्चेज होते रहे, जो एहतजाज होता रहा, माजी करीब में जब से बानी पीटीआई इमरान खान जेल में गए हैं तब से आपको पता ही है कि भारी भरकम अगर कोई जुलूस कहीं से आया है, जुलूस एक से ज़्यादा भी अगर आए हैं, तो बाद मरकजी जुलूस जो था बड़ा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, उसके जम हो गए और उन्होंने पंजाब में हमेशा दाखिला लिया और वफाक तक भी पहुँचे और डी चौक तक ही पहुँचने के भी दावे किए गए। लेकिन पंजाब से या पाकिस्तान के दूसरे किसी खित्ते से कोई इतना बड़ा जुलूस नहीं निकल सका और एहतजाज दोनों जो उनका मनती इंतजाम तक जिस तरीके से पहुंचे उसे नाकामी से ताबीर किया जा रहा है। दोनों अक्टूबर वाला भी देख लें आप, नवंबर वाला भी, दोनों जो एहतजाज थे वो आमदन नशिस्तन बर्खास्तन वाला मामला रहा। अब जबकि माजी के दोनों एहतजाज को सामने रखकर नई तारीख चलाने का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो ऐलान ये जल्दबाजी में हुआ है या तमाम चीज़ें उन्होंने तय कर ली हुई हैं उसके बाद ऐलान हुआ है? मैं समझता हूँ जल्दबाजी में हुआ है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की दूसरी जमातों से उस तरीके से जो राब्ते होते हैं वो अभी नहीं किए। ये राब्ते महज मेल मुलाकातों और अखबारी बयानात तक ही महदूद थे। जो बाकायदा मुलाकातें होती हैं, जिस तरीके से 26वीं तरमीम के मौका पर मौलाना फजलुरहमान से मुलाकातें हो रही थी, दीगर लोगों से, अब एक दड़ा शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल वाली जमात भी है, उनके साथ भी अख्तर मैंगल हैं, दूसरी अपोजिशन जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी रब्ता किया जा सकता है कि कोई हुकूमती इत्तेहादी नाराज हुकूमत से नाराज भी हो सकती है और वो पसे पर्दा या सामने आकर इस एहतजाजी तारीख में वो हमायत भी कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन ऐसा इस हवाले से कोई जो संजीदा होता है ना, सीरियस अटेम्प्ट, वो नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से।
پہلی بات تو یہ ہے کہ گرینڈ الائنس بنانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو خود متحد ہونا پڑے گا، صوبے کی حد تک بھی اور مرکز کی حد تک بھی۔ جہاں تک احتجاجی تحریک کی بات ہے، جنید اکبر نے اس حوالے سے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی کہ ابھی اس کے خد و خال واضح نہیں ہوئے، ابھی اس کا تاریخ کا کوئی تعین نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی عید کے بعد، اور ان کی جو ہدایات دیں گے، جو ان کی مشاورت ہوگی، اس کی روشنی میں اعلان کریں گے، اور حتمی تاریخ کا اعلان خود بانی پی ٹی آئی عمران خان ہی کریں گے، جس سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے ابھی کوئی چنگاری بڑکی نہیں ہے احتجاجی تحریک والی، یہ ابھی نا ٹھنڈ پروام ہے۔ اور گزشتہ روز جو علی امین گنڈا پور نے ملاقات کی ہے عمران خان سے، اس ملاقات میں احتجاجی تحریک جو ہے اسے کوئی مرکزی حیثیت نہیں تھی گفتگو کے درمیان، مرکزی حیثیت تھی اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو، اور یہ ٹاسک دے دیا ہے بیرسٹر صاحب کو اور علی امین گنڈا پور کو کہ آپ کسی طریقے سے رحم کریں عسکری قیادت کو کہ میرے لیے دروازے کھل سکیں جیل کے، اور میں کارکنوں کے درمیان آ سکوں، کیونکہ عمران خان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ان پہ کیس بنے ہوئے ہیں سینکڑوں کے حساب سے، اگر یہ ختم ہو سکتے ہیں تو اس کا راستہ وہی ہے جو انہوں نے ایک بار پھر اڈاپٹ کیا ہے۔ اس بار انہیں اس راستے پہ چلتے ہوئے منزل ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ البتہ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی دور دور تک احتجاج جو کرنا تھا، الائنس جو بننا تھا، اس کے آثار نظر نہیں آ رہے۔